ओम शांति। आज का समय यही चल रहा है कि हर एक मानव मन के अंदर में शांति प्राप्त करने की इच्छा है और उसी इच्छा को लेकर के वो हर संभव प्रयास कर रहा है। वह जो भी कर रहा है शांति पाने के लिए, मनुष्य यही समझ रहा है कि संसार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, धर्म को लेकर के जो मतभेद आ गए हैं, अन्य अन्य बातें हैं, ये जो झगड़ा है ये बंद हो जाए तो दुनिया में शांति हो जाएगी। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी घर में तो बहुत झगड़ा होता है, लेकिन कहीं कहीं तो एकदम आपस में मिलजुल कर के रहते हैं। लेकिन फिर भी वे जब मंदिरों में देवी देवताओं के आगे जाते हैं या किन्हीं भी संत महात्माओं के आगे जाते हैं तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि हमें शांति का रास्ता बताओ, हमें शांति मिल जाए। तो वास्तविकता ये है कि शांति क्या चीज़ है, शांति किसे चाहिए है, आज मानव ये समझ ही नहीं पा रहा है। वह समझता है कि बाह्य शांति जो है मुझे खुशी देगी, आनंद प्रदान करेगी, लेकिन बाह्य जो वातावरण की शांति है वो तो अल्पकाल की रहती है। कब शांति हो जाए, कब अशांति हो जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसके लिए हमें ये समझना होता है कि वास्तविक शांति क्या है, शांति किसे चाहिए है और वह कैसे मिलेगी। तो जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हम वास्तव में एक चैतन्य आत्मा हैं और हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। हम वास्तव में परमात्मा जो शांति के सागर हैं उनकी संतान हैं और शांति देश की रहने वाली हैं। मतलब कहने का यह हुआ कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, तो मैं बाहर कितना भी उसे ढूंढूं वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। यही हमारे साथ गड़बड़ है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। आत्मा कहाँ है? भ्रकुटी के बीच में अंदर है और हम शांति को ढूंढ रहे हैं बाहर। जो चीज़ अंदर है उसे हम बाहर ढूंढें तो बताइए क्या वो मिल पाएगी? नहीं ना। तो इसी वजह से हम गुमराह हो रहे हैं। फिर हमें कोई भी तरीका बता रहा है, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, हम उसी में लगे हुए हैं, उसी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें आध्यात्मिकता बताती है कि आप आत्मा हैं, आपका स्वधर्म शांत है। तो हम अपने आप को मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और सामने वाले भी जिनके भी हम संपर्क में आ रहे हैं वो सब भी शांत स्वरूप आत्मा हैं। ये जब हम स्मृति में लाते हुए इस दृष्टिकोण से हम संसार को देखते हैं तो हम अपने आप की वास्तविकता को पहचानने की वजह से शांति का अनुभव करते हैं। और इसीलिए हम जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले हम जो शब्द कहते हैं वो क्या है? ओम शांति। तो ओम शांति का यही अर्थ है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम घर की रहने वाली हूँ। तो आइए आज उस शांति के सागर परम धाम के रहने वाले मेरे पिता परमात्मा ने मुझे क्या संदेश दिया, क्या आदेश दिया, क्या मेरे जीवन की समस्याओं से निकलने के लिए मुझे बातें बताई हैं, वो हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। तो आज हम 29 तारीख की बाबा की वाणी सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है। इस दुनिया के अंदर में कुसंग बहुत हैं, धोखा देने वाले बहुत हैं। तो बाबा ने कहा उनसे हमें अपनी संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। जैसे लोगों के संग में आते हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है उस आधार पर हमारे भी कर्म वैसे होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं और बाबा की याद भूल जाती है। उल्टे संग में जब हम फंस जाते हैं तो वही हमारी बुद्धि में चलता रहता है और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें देने वाला वो जैसे कि एक साइड हो जाता है। इसीलिए अपने संग की बहुत मतलब हमें संभाल करनी है। और संग की संभाल कैसे करें? हम तो जानते हैं कि सत्य संग एक ही है, सत्य का संग एक ही है जो हमारी इस जीवन नैया को पार लगाने वाला है और वो है हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा। तो हम किसी के भी साथ रहें, किन्हीं के भी बीच उठें बैठें, कर्म करें, व्यवहार करें, कहीं भी जाएं आएँ, लेकिन हमारा जो
कनेक्शन है वो शिव बाबा के साथ हमेशा जुड़ा रहे। हम हमेशा याद रखें कि मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ साथ हैं, वो मेरे साथ साथ चलते हैं। यह स्मृति में रख कर के हम यदि कर्म करेंगे, व्यवहार में आएंगे, तो हम कभी भी संग दोष में फंस नहीं पाएंगे। प्रश्न है, किस फजीलत के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? कौन सा मैनर हमारे अंदर में आ जाए तो हम ऊंची स्थिति अपनी बना सकते हैं, वो बाबा ने पूछा। आपका अपना अपना जवाब है, आप अपना जवाब निकालिए। फिर अब हम बाबा का आंसर सुनते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाबा से क्षमा मांगने में फजीलत चाहिए। गलती हो गई तो बाबा को बता करके बाबा से माफ़ी लेने की भी हमारे अंदर मैनर्स होना चाहिए। क्योंकि हम जब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो सामने वाले का दिल हमारे लिए बड़ा हो जाता है, वे ऑटोमेटिक हमें माफ़ कर देते हैं। और उस गलती से निकलने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए उनसे हमें राय भी मिल जाती है। बाबा को कहना चाहिए आई एम सॉरी। गलती हो गई तो कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें ज़रा भी देह अभिमान ना आए कि हमसे ये गलती हुई, हम इनको बताएंगे तो ये हमको क्या समझेंगे, हमको गलत समझेंगे, ऐसा वैसा, ये वाले संकल्प नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम किसको बता रहे हैं? अपने पिता को बता रहे हैं, जो हमें अच्छे से अच्छा बनाना चाहते, अपना सब कुछ हमें देना चाहते हैं। उनको बताकर उनसे माफ़ी लेंगे तो निश्चित ही वे हमें उन्नति के तरफ मोड़ेंगे, हमारी उन्नति के लिए हमें समझाएंगे, बातें बताएंगे। इसमें ज़रा भी देह अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाबा से सच्ची दिल। ऊंचा जाना है तो सच्चाई से हमें अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना है। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू कैसे होते हैं? कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं, और दूसरा भी झूठी बड़ाई करे तो बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते हैं, भूलें हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। भगवान के बच्चे भी बने हैं, ज्ञान अर्जन भी रोज कर रहे हैं, लेकिन अभी सब पुरुषार्थी हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए कोई भी, किसी से भी गलती हो सकती है। तो किसी बड़े से भी कोई गलती होती दिखती है तो उसमें भी हमें संकल्प नहीं चलाना कि ये तो दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद ही ऐसे हैं। नहीं, सब पुरुषार्थी हैं, सब अपने अपने कहना चाहिए कि बुराइयों को निकालने के लिए लगे हुए हैं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है। हम आपस में जब मिलते हैं तो कुछ तो कहना पड़ता है। दुनिया भी कोई राधे राधे कहती, कोई नमस्ते कहती है, कोई हरिओम कहती है, कोई नमस्कार कहती, कोई प्रणाम कहती है, कोई गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कहती है। हाँ, कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं। तो बाबा ने कहा उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाबा भी कहते हैं, हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं, तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह तो कोई जानते ही नहीं हैं। समझते हैं यह लड़ना झगड़ना तो चलता ही है, लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, शांति हो जाए मतलब लड़ाई झगड़ा शांत हो जाए समझते हैं, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं है। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं हैं। वह कोई शांति हुई क्या? मन के अंदर थोड़ी शांति हुई। फिर शांति और चीज़ है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। वैसे ही बाबा का भी स्वधर्म है शांत। जैसे आत्मा का स्वधर्म शांत है, वैसे आत्मा के पिता परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा।
उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। जो धर्म पिता का वही बच्चों का। तो परमात्मा पिता का स्वधर्म शांत है, तो हम आत्माओं का भी स्वधर्म शांत है। परमपिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है। बहुत युक्ति युक्त, जैसा बाबा ने हमें क्लियर किया है, समझाया, वैसे हमें औरों को समझाना है। तुम असुल वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। शरीर द्वारा ही पार्ट बजाना होता है। बाबा कहते हैं शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है, आराम में चली जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको अब घर चलना है। कहाँ? अपने ओरिजिनल घर, अपने ओरिजिनल पिता के घर। फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। तुम घर जाएंगे तो पहले वहाँ शांति होगी, फिर शांति से फिर बाबा हमारे सुख की दुनिया स्थापन करे तो सुख की दुनिया में भेज देंगे, तो फिर सुख भी होगा। बाबा कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने के लिए आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं चलेगा। कितनी बड़ी सेना है। शांति धाम का रास्ता बताने वाला एक शिव बाबा अकेले नहीं हैं। शिव बाबा के बच्चों को भी वो शांति धाम का रास्ता बताने वाला बनाते हैं, तब वे बच्चे सारे संसार को रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं सभी का मुख है शांति धाम के तरफ, वह है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? कहाँ जाना सहज है? हाँ, अमरनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए तो हमें समय, एनर्जी, धन सब कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन परमधाम की यात्रा, सूक्ष्म वतन मूल वतन की यात्रा हम सेकंड में मन और बुद्धि से करते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन नज़दीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नज़दीक है? तो बाबा कहते हैं देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे है, बहुत दूर है, लेकिन वहाँ हमें मन बुद्धि से पहुँचना होता है, इसलिए पहुँचने में टाइम नहीं लगता है। परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है। सूक्ष्म वतन मूल वतन जाने में देरी नहीं लगती है। सेकंड की बात है, तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं है, वो तो हम हमेशा ही करते आए हैं। आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बार बाबा आकर कराते हैं। तुम सिकी लधे बच्चे हो। हाँ, हम बाबा से बहुत समय से बिछुड़े हुए हैं। बाबा के थे, लेकिन सबसे पहले हम बाबा को छोड़कर इस धरती पर आए। तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। देवताओं के जो भक्त हैं, जिनकी देवी देवताओं के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं हैं, उनको देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनानी है। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य का दर्जा ऊंचा, पुजारी का दर्जा नीचा। तो बाबा बताते कि पहले जब तुम इस संसार में आए, शुरू में तुमको जब मैंने भेजा तो तुम पूज्य आत्माएं थीं, फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते धीरे धीरे अब कैसी हो गई? पुजारी बन गई। गुण और कलाएं कम हो गई। कम क्या, जैसे कि समाप्त ही हो गई। तुम पूज्य देवी देवता से फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर तो कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने
अथवा मंदिरों में, सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकता नहीं है। मंदिर जाने के लिए, दूसरे सत्संग में जाने के लिए, तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए कोई मना नहीं करता है। और सतगुरु परमात्मा स्वयं आकर के जब सद्ज्ञान देते हैं तो सद्ज्ञान को सुनने के लिए जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, हाँ, बहुत रोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्य ज्ञान को धारण कर हम सत्य को आचरण में लाना शुरू करते हैं। और ये दुनिया कैसी है? झूठी दुनिया है। झूठी दुनिया में सत्य कोई स्वीकार करना पसंद नहीं करता, ताकत नहीं है किसी की, इसीलिए विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत करके गिरते हैं काम के गड्ढे में। बाबा कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभालना है। सबसे गंदा काम है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। और इसी से अपने आप को संभालना है, बचाना है। और जितना ज्ञान का चिंतन हमारी बुद्धि में रहेगा उतना हम इससे निकलते जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाबा के पास भी आए हैं तो बाबा का ऐसा नहीं कि जो आए हैं, जो बाबा के सामने बैठे सब स्वच्छ बुद्धि बन गए, नहीं, आए तो मलेच्छ दुनिया से हैं, तो बुद्धि के अंदर में तो वो मलेच्छ संस्कार रहते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा यहाँ पर भी फिर अंदर गंदा विचार चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना। ज्ञान सुनना शुरू किया, गंदे विचार बुद्धि में आए भी तो भी बाबा हमें कह रहे हैं कि गंदा बनना नहीं। गंदा बनेंगे नहीं तो धीरे 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 करके जो विचार आ रहे थे वो विचार भी कम होते होते शांत हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर में तूफान चलता है। बाबा कहते हैं कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाबा इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है। माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए। माया इतनी तीखी है। मर गए, यह ड्रामा। गंदा बनाती है माया। आधा कल्प दुख देने वाली है माया, बाप नहीं है। बाबा दुख नहीं देते हैं, दुख देती है माया। बाबा कहते हैं योग पूरा नहीं है तो फिर माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। बाबा ने कहा ऐसे मत समझो कि जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं, हाँ वो परिपक्व हो गए हैं, वो कभी गिरेंगे नहीं। ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा जो जितना ज्ञान में आगे बढ़ता है माया उतने बड़े रूप में उसके सामने आती है और उसको भी हिला सकती है। इसीलिए चाहे कोई बड़े हैं, पुराने हैं, चाहे नए हैं, सबको अपनी संभाल करनी है। और उसके लिए सुरक्षा कवच क्या बताया? बाबा की याद। तो कहते हैं बाबा की याद ही ठहरती नहीं है। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। हम तो 24 घंटा ही बाबा को याद करते हैं, हम तो याद में ही सब काम करते हैं, हम तो कभी भूलते ही नहीं हैं बाबा को, हम तो सदा सेवा में ही लगे रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे बोलना जैसे कि मियाँ मिट्ठू बनना है, जबकि बाबा तो जानते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और करते रहेंगे, अंत में हमारी अवस्था संपूर्ण होगी। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे, ऐसी अवस्था भी आनी है कि यहाँ बैठे रहेंगे लेकिन बुद्धि परमधाम की तरफ दौड़ती रहेगी। वो कब होगी? जब हम अभी से अभ्यास करते रहेंगे सच्चाई के साथ, सत्य बाबा के साथ हम जब सच्चे होकर चलेंगे तब। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला होती है, बहुत थक गई है, इसलिए शांति में जाने की जल्दी होती है। जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। शांति धाम में जाने के लिए लायक भी तो बनना पड़े ना।
कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी भी होते हैं। तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा, ज्ञान को सुन भी लिया लेकिन फिर भी दुनिया की चकाचौंध की वजह से दुनिया में दौड़ते रहते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, और जब फिर दुखी होते, परेशानी आती, तब कहते हैं कि हमने नाहिक बाबा को छोड़ा, हमें बाबा को नहीं छोड़ना था। अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दें। बाबा कहते माया गिराती है, बाबा उठाते हैं, मंजिल है, और यह सारी बुद्धि योग की यात्रा है। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के तुम अधिकारी बन जाते हो। बस आत्मा निश्चय किया, परमात्मा को याद करना शुरू किया और जीवन मुक्ति के अधिकारी हो गए। एक बार बाबा कहा, फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। किसी में कोई मायावी आत्मा प्रवेश कर जाती तो वो भी नुकसान कर देते हैं। भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। ज्ञान हम सब ले रहे हैं लेकिन बाबा ने कहा अभी परिपूर्ण कोई नहीं है। कोई ना कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। कोई गलती होती है तो बाबा का अपने आप को बाबा की स्मृति दिलानी है कि ये वाले हम गलत काम करेंगे तो बाबा कैसे हमें आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमें राज्य भाग्य देंगे। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल वहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स पर शिव बाबा, सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? हमारा सेंटर, मेरा सेंटर कहते तो बाबा का सेंटर तो सब शिव बाबा के खोले हुए हैं, शिव बाबा के हैं। तुम्हारा कैसे हो गया? तुम तो खुद ही शिव बाबा के हो, तो हम भी शिव बाबा के, सेंटर भी शिव बाबा का। विश्वविद्यालय बाप का है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नाम ही क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, मतलब ईश्वर के द्वारा रचा हुआ विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई भी सारी तुम्हारी है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। पूरे दिन भर तो उनके तन में बैठे नहीं रहेंगे। यदि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में सारे दिन बैठे रहें तो फिर ब्रह्मा बाबा की कारोबार कैसी चलेगी? बाबा कहते हैं बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आँखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं है, इनको तो सर्विस करनी ही है। ब्रह्मा बाबा को तो सर्विस करनी ही है, थकने की कोई बात नहीं है। बच्चों को समझाते हैं माँ में कम याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है, यह तो बिल्कुल सहज है। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक़ चाहिए। पूरा लेना है तो सेवा भी पूरी करनी होगी, शौक़ चाहिए। लिखकर पूछ सकते हो अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे।
अपनी अवस्था की जांच करनी है कि हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी हैं, कितने वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं। और कोई को जाकर जियादान करें, बेचारे बहुत दुखी हैं, ये अंदर में होना चाहिए। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह न सकें। यह सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं, जगत शिक्षक नहीं। यह तो जगत का पिता टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाबा आए हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लो, देह अभिमान अच्छा नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत अच्छी है। देही अभिमानी बन बाबा को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए कितनी मारामारी है। मारामारी का समय चल रहा है और तब बाबा हमें ऐसी मारामारी के समय में भी शांति कैसे हमारे मन को मिले वो राह बता रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से कहलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आइए अब हम सुनते हैं मुरली का सार। फर्स्ट पॉइंट है, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। सेकंड पॉइंट, बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाबा के हवाले कर सफल कर देना है। वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे के द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। डिटेल है, सदा इस स्मृति में रहो कि बाबा को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। कौन हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई, भगवान को पाने वाली हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। सेवा केंद्र पर आकर के ज्ञान सुनकर के जो शांति का सुख का अनुभव करते हैं ना, तो बाबा ने कहा यदि आप याद और सेवा में मगन रहेंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर लोग आपसे सुख और शांति का अनुभव करेंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाबा का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाबा का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, माया दुश्मन उन्हें हिला भी नहीं सकती। तो इसलिए क्या करना है, सदैव एक बाबा की याद में मगन रह कर के हर कर्तव्य करने हैं। तो किसी भी तरह की समस्या परेशानी हमें अपने में लिप्त नहीं कर पाएगी। आएंगी बातें और आएंगी कैसे जाएंगी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आज सारे दिन भर हमें यही अभ्यास करना है कि हमारे द्वारा हमारे चेहरे और चलन से सेवा होती रहे। हाँ, सेवा केंद्र पर आने से जो अनुभूति होती है सुख की, शांति की, वो हम जहाँ भी जाएं हमसे मिलकर के हर एक मनुष्य आत्मा को कहीं ना कहीं शांति की, सुख की खींच हो, उन्हें हमारे से कुछ प्राप्ति की अनुभूति हो। यही आज सारे दिन हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।